Good morning class. Today we will understand internet. What is use of internet? इंटरनेट का क्या यूज है, आज हम ये समझेंगे। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट: कम्युनिकेशन, रिसर्च, एजुकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड फॉर अपडेट्स। ये सब इंटरनेट के द्वारा हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिंबल्स, डाटा, इमेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स एट्सेट्रा बाय यूजिंग वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस। इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे हम एक ही कंट्री में हो, अदर कंट्री में हो, एक ही स्टेट में हो, या फिर हम कहीं पर भी हो। हमारी कितनी भी डिस्टेंस हो वो उसमें कोई मायने नहीं रखती है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरनेट यूज करें तो हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए और हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या फिर मोबाइल होना चाहिए जिसमें इंटरनेट हम यूज कर रहे हो। तो हम एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, एक दूसरे को हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, कोई फाइल सेंड कर सकते हैं। किसी भी तरह का हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चाहे हम अपनी कंट्री में हो या फिर हम किसी डिफरेंट कंट्री में हो, तो वो कहीं भी हम इजीली एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर इंटरनेट का हमारे लिए एक बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले हम कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर भेजते थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसमें बहुत सारा टाइम लगता था। उसे हम पहले भेजते थे, लिखते थे, फिर वो यहाँ से जाता था, फिर वो दूसरी जगह पहुँचता था, उसमें वो काफ़ी दिन उसमें लग जाता था। फिर वहाँ से फिर उसका मैसेज हमारे लिए आता था, कुछ टाइम फिर उसमें लग जाता था, तो बहुत सारा टाइम लग जाता था एक दूसरे से हम कम्युनिकेट करने में, एक दूसरे को अपना बातें पहुँचाने में। लेकिन इंटरनेट के द्वारा हम एक ही सेकंड में दूसरे व्यक्ति से, दूसरे पर्सन से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उससे हम अपने थॉट बता सकते हैं, अपने आइडियाज़ बता सकते हैं, अपनी हम बातें शेयर कर सकते हैं, और अपने हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, फोटोज़ हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। नेक्स्ट है रिसर्च। In order to do research, you need to throw hundreds of books as well as the references, and that was one of the most difficult jobs to do earlier. इंटरनेट के द्वारा हम नेट में बहुत सारी बुक्स हम वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं, कोई भी हम डेटा वहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में जान सकते हैं, किस चीज़ पे हमें रिसर्च करनी है उसके बारे में हम वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, उसे और बेहतर हम बना सकते हैं। ये सारा वर्क हम इंटरनेट के द्वारा ईजीली कर सकते हैं, और किसी भी रिसर्च में हम अपना योगदान से दे सकते हैं, और हम उसके बारे में और अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अच्छा हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिसर्च में भी इंटरनेट के द्वारा बहुत बड़ा हमें योगदान मिल जाते हैं। उसमें गूगल के द्वारा हम सर्च कर सकते हैं और हम उसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने आइडियाज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें हम कुछ अपना आइडियाज़ दे सकते हैं और किसी भी चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम और बेहतर उसे बना सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट के द्वारा हम रिसर्च में भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट द इंटरनेट कैन प्रोवाइड। इंटरनेट के द्वारा एजुकेशन हम ले सकते हैं, उसे हम और इजीली बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आजकल काफ़ी टाइम से आप लोग इंटरनेट के द्वारा ही एजुकेशन ले रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो। अगर इंटरनेट ना होता तो फिर आप लोगों को पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती, आप लोगों को घर में ऐसे ही बैठे रहना पड़ता, पढ़ाई नहीं कर पाते। लेकिन इंटरनेट के द्वारा आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो
और आप लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा हो कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपकी प्रॉपर क्लासें चल रही हैं। इंटरनेट के द्वारा आप लोग डेली टीचर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे होमवर्क ले रहे हैं, अपना होमवर्क भेज रहे हैं, और जिस तरह से आप क्लास में पढ़ाई करते हो उसी तरह से घर पे भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपर उसमें अपना पार्टिसिपेट करें और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे आप फॉलो करते रहें। तो इंटरनेट के द्वारा हम एजुकेशन में भी हम बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम एजुकेशन ले सकते हैं। नेट के द्वारा आप लोग सर्च कर सकते हो, बुक डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से डिफरेंट टाइप्स के बुक्स रीड कर सकते हो। किसी चीज़ टॉपिक पे आपको सर्च करना है, वो आप गूगल्स में सर्च करके उसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो। बुक्स में जितना उससे और ज़्यादा आप जान सकते हो। किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी लीडर के विषय में, कोई फ्रीडम फाइटर है या फिर कोई भी टॉपिक है, तो आप उसके बारे में इजीली इंटरनेट के द्वारा जान सकते हो, पढ़ सकते हो और उसमें उसे समझ सकते हो। तो इंटरनेट का एजुकेशन में कितना बड़ा योगदान है, ये आजकल आप सभी लोग इजीली समझ सकते हो, जान सकते हो। बिना इंटरनेट के आजकल कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट बहुत ही ज़रूरी है और सभी इसकी वैल्यू को समझते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट के द्वारा आप लोग आजकल बहुत से शॉपिंग करते हो, बहुत से बिल पेड करते हो, या बहुत से सामान आप लोग ऑनलाइन मंगवाते हो, उससे आप इंटरनेट के द्वारा ही उसका बिल पे भी करते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेट के द्वारा योगदान है। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो उसके ऑफिस में न जाके डायरेक्टली आप इंटरनेट के द्वारा उसे बिल पे कर सकते हो, वाटर बिल पे कर सकते हो, मोबाइल बिल पे कर सकते हो, या अदर कोई बिल है तो वो आप इंटरनेट के द्वारा पे कर सकते हो। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि शॉप में भी कोई सामान आप परचेज करते हो, उसे भी आप लोग ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी हमें कौन देता है? ये सब हमें देता है इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा हम इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपनी आप लोग बैंक डिटेल मोबाइल में इंटरनेट के द्वारा चेक कर सकते हो, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना आपने कब उसमें से विड्रॉल किया है, कब आपने उसमें कब डिपॉजिट किया है, ये सारी डिटेल इंटरनेट के द्वारा हम जान सकते हैं। लेकिन हमें उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तो हम इजीली हर काम इंटरनेट के द्वारा कर सकते हैं और उसे हम समझ सकते हैं। तो ये सारा वर्क हमें इंटरनेट के द्वारा देखने को मिलता है और उससे हम अपना वर्क इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, हम उसे नॉलेज होना चाहिए और उसे हमें यूज करना आना चाहिए। तो इंटरनेट से कितने फ़ायदे हैं ये आप लोगों ने समझा होगा, किस तरह से हम उसे यूज करते हैं, किस तरह से वो हमारी लाइफ में हमारे वर्क को ईजी कर देता है। तो ओके क्लास, थैंक यू।